क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। एक्सरसाइज 11.3 क्लास 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर इसका 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 7, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। तो राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी ये राइट एंगल है। तो राइट एंगल है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल लेंगे। अब इसको साइड्स देखिए, साइड क्या है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। जो बड़ी साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो ये तय हो गया कि 30 लेना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब किसको रिवॉल्व किया जाता है, घुमाया जाता है 12 को। ये लिखा है किसको, 12 सेंटीमीटर को। तो 12 को इधर लेना पड़ेगा, 12 सेंटीमीटर। ये बेस हो गया 5 सेंटीमीटर। इसको घुमाओगे, रिवॉल्व करोगे तो ये इधर क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपका क्या शक्ल बन गई, ये बन गई आपकी कौन बन गया, क्या बन गया, कौन। तो इसमें हाइट क्या आएगा, 12 सेंटीमीटर आएगा। रेडियस क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर आएगा। अब इसका क्या पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन्ड। सॉलिड क्या मिला आपको, आपको सॉलिड क्या मिला, आपको सॉलिड मिला वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड क्या मिला आपको, कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन। अब इसमें क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। 1/3 पाई, आपके आंसर पाई के फॉर्म में आ रहा है तो पाई नहीं रखेंगे, आर रखो। तो कितना 5 × 5 और हाइट कितना 12, 3 4 जा 12। अब 5 5 जा 25, 25 4 जा 100 पाई, ये सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 बंद भी करना। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द ट्रायंगल एबीसी इन द क्वेश्चन 7 का जो है वही एबीसी लेना है आपको। यहां पर आपने क्या लिया था, ए बी सी लिया था। इफ द ट्रायंगल एबीसी इन द क्वेश्चन 7 अबव इज रिवॉल्व्ड अबाउट 5। अब कौन सी साइड को घुमाया जा रहा है, 5 को। तो 5 यहां लेंगे 5 सेंटीमीटर। और अब ये कौन आएगा, 12 सेंटीमीटर आएगा। हाइपोटेन्यूज तो क्या होगा, 13 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा हाइपोटेन्यूज 13, क्यों होगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड ही तो हाइपोटेन्यूज होती है। अब ये 5 और 12 में बदल गया। अब किसको रिमूव करेंगे, मतलब किसको घुमाना है, किसके रेस्पेक्ट में, 5 के रेस्पेक्ट में। ऐसे घुमाएंगे ना तो 5 को हाइट लेना पड़ेगा। 5 को क्या लेंगे, हाइट। अब इसे फिर क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। फाइंड द आल्सो रेशो भी निकालना है। क्या निकालना है, रेशो वॉल्यूम का। दोनों में जो वॉल्यूम आएंगे उनका रेशो भी निकालना है। तो इसे थोड़ा रिमूव करो। इतना जो ये साइड है ना उतनी ही साइड इधर आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। अब ये 12 सेंटीमीटर आ गया। अब ये कौन बनेगा, तो बेस कैसा होगा, सर्कल होगा। तो इस सॉलिड का हाइट क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर आएगा। 5 सेंटीमीटर को घुमाया गया है और रेडियस कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर आएगा। अब ये आपका भी वॉल्यूम क्या आएगा, सॉलिड क्या बन रहा है, कौन बन रहा है, ये क्या बन रहा है, कौन। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आएगा। अब इसकी वैल्यू पुट करो तो वॉल्यूम 1/3 पाई और इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है 12, तो 12 × 12। हाइट कितना है 5, 3 4 जा 12। अब ये 4 आ गया यहाँ पर। वॉल्यूम आएगा 12 5 जा, ये 4 आ गया, 12 5 जा 60 आएगा। पाई भी साथ में आएगा। V = 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया। अब इसमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक पहले का V1 ले लो और दूसरा वाला V2 ले लो। पहले का जो था वॉल्यूम उसको V1 से डिनोट कर दो फर्स्ट है, और इसे V2 से डिनोट कर दो पहला वाला। तो V1 पहले कितना आया था 100 पाई लिखो यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 240 पाई। और सेंटीमीटर क्यूब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे एक कट जाएगा, ना लिखोगे तब भी चलेगा। अब ये जीरो कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 से काटो 2 5 जा 10, 2 से काटो 12। तो V1/V2 ये कितना 5/12। तो 5:12
ये आपका आंसर है। तो कनेक्टिविटी क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 की कनेक्टिविटी किसके साथ है, बोलो 8 के साथ है। अब इसमें अगर सरफेस एरिया होता तो क्या निकालते, सरफेस एरिया का रेशो, तो 4πr², 4πr, वो भी पूछा जा सकता है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है इस एक्सरसाइज का 11.3। द हीप ऑफ अ व्हीट, हीप का मतलब एक ढेर है, व्हीट मतलब अनाज का, गेहूं का, इज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्न, किस फॉर्म का है, कॉर्न के फॉर्म का है, हुई डायमीटर, डायमीटर कितनी है 10.5 एंड हाइट 3 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम, उसका क्या निकालना है, वॉल्यूम। द हीप इज टू बी कवर्ड, उसको कवर करना है ढेर को, बाय कैनवास, कैनवास एक क्लॉथ है, तो टू प्रोटेक्ट इन द फॉर्म ऑफ रेन, जिससे बारिश से वो गीले ग्रेन्स ना हो, तो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। दो चीजें निकालनी है आपको इसमें, तो दो चीजें हम निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये आपका हीप है, ये ढेर है, ये कॉनिकल हीप है, कॉनिकल हीप है ये। इसका डायमीटर दिया है 10.5। अब रेडियस कितना आएगा, रेडियस इसका आधा आएगा 10.5। अब इसे 10.5 इससे डिवाइड करो, 10.5 को 2 से डिवाइड करिए, बीच में मत बोलो, यहाँ पर 5.25 आया, 5.25 आया, 2 से डिवाइड करो 5.25 सेंटीमीटर, 2 से डिवाइड करके देख लीजिए, हाइट कितना है 3 मीटर। अब दोनों चीजें सेंटीमीटर में है मीटर में, ये मीटर है, सब कुछ मीटर में है, तो ये भी मीटर में लिखो, यहाँ पर ये मीटर है। अब वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम को b से डिनोट करेंगे, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई कोई स्पेशल है इसमें, पाई स्पेशल नहीं है, नोट करो यहाँ पे। अब 1/3 पाई स्पेशल नहीं दिया, तो 22/7, r कितना है, r आपका 5.25, ये है, दो बार लिखना पड़ेगा, 5.25, हाइट कितनी है इसकी, हाइट है 3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा। अब 5.25 है, 5.25 को 7 से डिवाइड करके देखो, 7 से डिवाइड करोगे तो 0.75 आ जाएगा, इसे डिवाइड करोगे 0.75 आएगा। अब ये 22 और 5.25 और 0.75, इसमें कैलकुलेशन तो हेल्दी है, हेल्दी कैलकुलेशन है, तो 0.75 इसे मल्टीप्लाई करो 5.25, फिर मल्टीप्लाई करो 22 से, तो इसका आंसर आएगा 86.625। 86 क्या बोला था, 86.625, ये यहाँ पर मीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम आ गया आपका। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। अब हमें कैनवास निकालना है, इस हीट कोनिकल जो आपका हीट है, तो इसे ढकने के लिए क्या चाहिए, इसे ढकने के लिए कैनवास चाहिए, तो इसी कैनवास चाहिए, तो उसमें कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, और एल निकालेंगे तो एल क्या होता है, आपने पढ़ा है h² प्लस r स्क्वायर, इसका रूट का साइन लगाओ, तो यहाँ पर h कितना है 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये कितना है 5.25, इसका स्क्वायर लगाएंगे l। अब आप यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 करो, 5.25 है, इसे मल्टीप्लाई करो दो बार, 5.25 इंटू 5.25, इसे दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, ये आएगा, बड़ी कैलकुलेशन है 27.5625। अब इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, +9, तो +9 ऐड कर दो, तो ये आएगा आपका 36.5625। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप क्या करेंगे,
इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट के लिए आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसके लिए आपको वो लगाना पड़ेगा, क्या नाम है इसके, लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या लगानी पड़ेगी? लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसका आएगा लेंथ स्लाइड हाइट 6.05 सेंटीमीटर। अब हम आपको ये बताएंगे कि इसका स्क्वायर रूट इतना कैसे आया, ये हम आपको बताएंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब हम इसका एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, कितना कैनवास की जरूरत होगी, ये जैसे ये आपका क्लॉथ है ना, ये कैनवास मान लो, पेपर है, कैनवास मान लो, इसको पाई आर एल, इसे ढकने के लिए पाई आर एल, जिसको क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया को कौन पाई आर है। तो यहाँ पर पाई 22/7 आर रेडियस है, रेडियस कितना है आपके पास 5.25 और एल कितना निकाला है 6.05 ये है। तो अब आप क्या करो 5.25 है ना, तो 5.25 इसे डिवाइड कर दो 7 से, तो 7 से डिवाइड करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले किया था तो कितना आया था 0.75। तो अब यहां से 22 और 0.75 और 6.05 इन सबको मल्टीप्लाई करो। अब 0.75 है इंटू 22 करो और इंटू 6.05 करो, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 99, क्या आएगी इसकी वैल्यू 99 पॉइंट कितनी 825 मीटर क्यूब। ये इसका मीटर स्क्वायर, ये एरिया है ना तो मीटर स्क्वायर आएगा। तो ये आपका इतना आ गया, आप इसे नोट कर सकते हैं। जैसे आपका ए था 36.5625, इसका स्क्वायर रूट आपने डायरेक्ट कितना लिख दिया था 6.05, लेकिन हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद राइट साइड में यहां से पेयर बनाएंगे। अगर कोई पेयर अधूरा रहता है, जैसे 0.5 है, इसका पेयर बनाना है तो यहाँ 0 ले लेंगे, समझ में आया। फिर आपके पास 7 है, ये भी नहीं बन रहा 0, मतलब डेसिमल के बाद कंप्लीट पेयर होने चाहिए। 0 आप इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि 0.5 और 0.50 इसकी वैल्यू तो एक ही आएगी, 0 लेने से कोई आपका डिफरेंस नहीं आएगा वैल्यू में। आप यहां से इधर करो, अब यहां से देखिए 36 पूरा बन गया, वेरी गुड, बन गया 6 या 36। आपका क्या फंडा है कि सेम नंबर लेते हैं, 5 या 25 कम है, 6 या 36 बराबर है, बराबर नहीं आता तो उसके नियरेस्ट लेंगे कम। अब इसको डबल कर दो तो ये कितना आएगा, ये आएगा 12 आएगा। अब माइनस करेंगे तो 0 0। अब तुमने क्या लिया, यहां पर पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद ये नंबर आ रहा है 56। हमारी बात सुनो 56, ये पेयर आ गया। अब यहां पर बन लेते हैं, बन लेंगे तो क्या आएगा 121, 56 कम है तो 2 पेयर लेंगे, दूसरा पेयर क्या आएगा 25। अब 2 पेयर ले रहे हैं तो ना डिवाइड होने का क्या आएगा 0 आएगा। अब यहां पर भी 0 आएगा, वहां 0 तो यहां पर भी। अगला आएगा आपका, ये आएगा शायद 4 या 5, तो यहां पर 4 का डिजिट हिट एंड ट्रायल से 1204 और यहां पर 4 इससे मल्टीप्लाई करो, 1205 को 5 से मल्टीप्लाई करो, यहां डिजिट या तो 4 आएगा या 5 आएगा हिट एंड ट्रायल से। तो मल्टीप्लाई हम करते हैं 1204, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आपका आएगा 4816 आएगा। अब 1205 को 1205 इसे मल्टीप्लाई करो, ये क्या था, हाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6025। तो ये ज्यादा आ रहा है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर 4 लेंगे, यहाँ पर 4। अब इसका कितना आया था 4816। अब हम इसे माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ डिजिट क्या आ रहा है 4। ये 5 क्यों नहीं आता कि इसके बाद जो नंबर लेंगे वो 5 से बड़ा आएगा, इसलिए राउंड फिगर में ले लिया। अगर 6.05 भी लेके चलोगे तब भी आपका सही है। तो हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर
7, 8, 9 ऑफ एक्सरसाइज 11.3 कर दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।